मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम बने मंगलम कुलकुंदा जय जय नमस्तु मंगलम सर्व मंगलम मांगल्य सर्व कल्याणकारकम प्रधानाम सर्वधर्माणाम जय गुरुदेव शासना नमस्ते साराय स्वानुभूतिया चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वांतरचने पढ़ो ऐसे पढ़ो। आज केवल ज्ञान कल्याण दिन है। फिर कुछ समय व्यतीत होने पर प्रभु तप के बल से घाती कर्म की प्रकृति 47, अघाती कर्म प्रकृति 16, इस प्रकार 63 प्रकृति का सत्ता में से नाश कर केवल ज्ञान उत्पन्न कर अनंत चतुष्टय रूप होकर क्षुधाधिक 18 दोषों से रहित अरहंत होते हैं। फिर इंद्र आकर समोसरण की रचना करता है। सो आगमोक्त अनेक शोभा सहित मणि स्वर्णमयी कोट खाई बेदी चारों दिशाओं में 4 दरवाजे मान स्तंभ नाट्यशाला वन आदि अनेक रचना करता है। उसके बीच सभा मंडप में 12 सभा, उनमें मुनि आरिका श्रावक श्राविका देव देवी त्रियंच बैठते हैं। प्रभु के अनेक अतिशय प्रकट होते हैं। सभा मंडप के बीच 3 पीठ पर गंधकुटी के बीच सिंहासन पर कमल के ऊपर अंतरिक्ष प्रभु विराजते हैं और 8 प्रातिहार्य युक्त होते हैं। वाणी गिरती है, उसको सुनकर गणधर द्वादशांग शास्त्र रचते हैं। ऐसे केवल ज्ञान कल्याणक का उत्सव इंद्र करता है। फिर प्रभु विहार करते हैं। उनका बड़ा उत्सव देव करते हैं। किससे अलौकिक बात है। जिन्हें परमात्मा 3 लोक में नाम देव कहलाने वाले तो एक जिन्हें परमात्मा है, बाकी तो सब कहने मात्र के। आवाज़ आ रही क्या? नहीं आ रही? आ रही? बाकी तो सब कहलाने के। वास्तव में तो जिन्हें परमात्मा देवादि देव देवों के देव केवल ज्ञान जिनको प्रकट हुआ, ये भी जितनी भी बाहर की बात बताई, ये भी दुनिया के विश्व के किसी भी देव में नहीं पाई जाती है। सिर्फ वीतरागी परमात्मा जो होते हैं अनंत चतुष्टय जिनके प्रकट हो गया, उनके ही इतनी सारी विभूति पाई जाती है। और देव उनकी सारी समोसरण की रचना वगैरह करता है। इतनी तो हुई बाहर की बात। अगर ये बाहर भी समझ जाए ना तो ऐसा किसी देव के नहीं पाया जाता है। इसलिए कई 3 लोक में दूसरे देव तो अपने आप ही रिजेक्ट हो जाते हैं। अब रही दूसरी बात कि अंदर का अनंत वैभव का भोग आज से शुरू हुआ। अनंत शक्तियाँ प्रकट हुई तो केवल ज्ञान के द्वारा अपने शुद्धात्मा का पहले जो मतिशुद्ध ज्ञान था उसने आत्मा का आश्रय लिया था। अब केवल ज्ञान पूरे आत्मा का आश्रय लेता है। और अनंत के 3 लोक 3 काल को जानने वाला ज्ञान तो प्रकट हुई से केवल ज्ञान के साथ ही अनंत सुख और अनंत वीर भी प्रकट होता है। जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है तब तक ये अनंत सुख अनंत वीर भी प्रकट नहीं होता है। ऐसी कितनी अलौकिक बात है। अब उसके अंदर जो आत्मा की अनंत शक्तियाँ और जो उनकी खिलावट, तो ज्ञान पूरा का पूरा अंतर्मुख होकर के सब एक एक गुणों को प्रत्यक्ष जानता है। बाहर का तो अपने बहुत सुना, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय मैं, ये सब 3 लोक 3 काल को एक समय में जानते हैं। ये तो बहुत हल्की बात है। बात तो यह है कि आत्मा के अंदर अनंत गुण वो सब प्रत्यक्ष देखते हैं और वो सब शक्तियाँ अनंत व्यक्त हो जाती है, उसका अनंत सुख भोगते हैं। और गजब की बात यह है कि इस केवल ज्ञान का निर्णय शुद्ध आत्मा के आश्रय से होता है। तो अपन जैसे बाहर का स्वरूप भी जान ले केवल ज्ञान का, उससे इसकी कर्ता बुद्धि नहीं जाएगी। इसकी कर्ता बुद्धि अपने शुद्ध आत्मा के आश्रय से केवल ज्ञान की सत्ता का स्वीकार अपने आत्मा के आश्रय से होता है। आत्मा के आश्रय से स्वीकार होता है कि केवल ज्ञान की सत्ता इस जगत में है। तो पहले तो केवल ज्ञान का ऊपरी स्वरूप जाने, सुने जितवाणी से सुने, और तो कहाँ से पता लगेगा कि ऐसा भी कोई ज्ञान है इस विश्व के अंदर जो 3 लोक 3 काल को एक समय में बाहर जानता है। द्रव्य को, गुण को, पर्याय को, ऐसा भी कोई ज्ञान है। और वो ज्ञान प्रकट होता है तो वो ज्ञान स्वाभाविक आत्मा में से उत्पन्न होता है। और वो आत्मा ये है, मैं हूँ। तो मेरे को
अनंत सुख अगर चाहिए तो वो केवल ज्ञान होने पर ही उत्पन्न होता है, और अनंत सुख और केवल ज्ञान अपने शुद्धात्मा के आश्रय से होता है। अब उस सम्यक ज्ञान में, और केवल केवल ज्ञान तो बात है, सम्यक ज्ञान होने पर केवल ज्ञान होता है। और सम्यक ज्ञान जो होता है वो शुद्धात्मा के आश्रय से होता है। और सम्यक ज्ञान के उत्पन्न होने में यदि कोई बाधा है तो वो है कर्ता बुद्धि। अलौकिक बात है, जब तक रंच मात्र भी कर्ता बुद्धि, अब रोज अपने प्रकरण चलते हैं, कर्ता बुद्धि किस किस की, राग की, शरीर की, पद्रव्य की, आत्मा की भी पर्याय की कर्ता बुद्धि, वो भी मिलता है। क्योंकि अकर्ता आत्मा, ज्ञान स्वभावी आत्मा, ज्ञान और आनंद से बना हुआ तत्व, उसके अंदर कोई गुण की कोई पर्याय करे ऐसा कोई गुण नहीं है। तीन लोक तीन काल को एक समय में, ऐसा तीन लोक तीन काल ऐसा एक नहीं, अनंत लोक हो उसको एक समय में जान ले। पर अभी तक जितने सिद्ध हुए उन सबको मिला लो तब भी एक घास के तिनके दो टुकड़े करे ऐसी ताकत नहीं ज्ञान में। अरे किसी अपूर्व बात है। ये जीव करता तुम लगा है, वहाँ कह रहे हैं कि जितने सिद्ध अभी तक हो गए उनका सारा केवल ज्ञान इकट्ठा करो, और इकट्ठा करने पर घास का तिनका इसके दो टुकड़े कर दे, ऐसी ज्ञान में सामर्थ्य नहीं है। वो इसी को मिथ्या ज्ञान कह रहे हैं, जो केवल ज्ञान से ठीक उल्टा काम कर रहा है कि मैं करता हूँ, मैं करूँगा, ऐसा पागल हो गया। अब ये कर्ता बुद्धि ये मिथ्या दर्शन के रूप है। मिथ्या दर्शन में मिथ्या ज्ञान गर्भित है पूरी। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चरित्र, बहुत सोचना चाहिए। जब तक केवल ज्ञान का स्वरूप नहीं विचार करेगा, जितना ज़्यादा विचार करेगा केवल ज्ञान के स्वरूप का, उतनी इसकी कर्ता बुद्धि ढीली होगी। एक ही फैसला होए कि केवल ज्ञान में तीन लोग तीन काल जानने में आ गया, तो उनने जाना वैसा होगा कि अपन करेंगे वैसा होगा। अगर इस प्रश्न की भी खोज इसके अंदर चालू हो जाए तो ज्ञान सरेंडर हो जाएगा। क्या कह रहे हैं यार विधानाचार्य जी? अब सोचना चाहिए, तो ये तो खाली सुनता है, सोचना विचारना लगे तो ज्ञान का सब नशा उतर जाए इसको। अभी तो तकलीफ ये हो रही है, तीन लोग तीन काल की महिमा आ रही, केवल ज्ञान की महिमा नहीं आ रही। आप तो जो कह रहे हैं वो क्या समझ में आया ये पूछो। अपने सुनने की पद्धति ये होना चाहिए कि जो बात चल रही है उसको बारीकी से सुन के उसमें कोई प्रश्न हो तो करना चाहिए। ये नहीं आ रही वो नहीं आ रही से कोई प्रोग्रेस नहीं होगी जीव की। कहने का मतलब घटा नहीं पा रहे हैं। पहले अच्छी तरह से सुनो, ये है कहने का मतलब। पहले अच्छी तरह से बारीकी से सुन के इसमें प्रश्न करो कि इसके अंदर इससे रिलेटेड प्रश्न करो, तो वो तब उसको समझ में आएगा। अभी इतना जोर की बात तो ये आई है कि सम्यक ज्ञान पैदा होने में कर्ता बुद्धि बाधक है, और वो जो रागादि की कर्ता बुद्धि टूटने के बाद भी जो रागादि बच जाता है वो केवल ज्ञान को नहीं होने दे रहा है। इतना खतरनाक इस राग से जीव खेल रहा है। तो अपन इधर लगा बुद्धि की अपनी कर्ता बुद्धि ढीली कैसे पड़े, क्यों नहीं हो रही है कर्ता बुद्धि? वो शास्त्र सुनने से उसको कोई अंतर नहीं होता है। ये मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान ये न तुम्हारी पूजा पाठ से डरते हैं, न तो भक्ति करने से डरते हैं, न शास्त्र पढ़ने से डरते हैं, न घर छोड़ के जंगल चला जाए, इससे मिथ्या दर्शन ज्ञान को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इतना खतरनाक खेल है। कितनी अलौकिक बात है। अभी तो देखो और गंभीरता से सुना अपन सारे मुमुक्ष वगैरह, ये बारी की बात अभी नहीं सुनेंगे तो सुनेंगे कब? महावीर भगवान का जीव ऋषभ देव के समय में मारीची का था, मारीची का जीव था, और उन्होंने पूछा कि अपने कुल में कोई जीव तीर्थंकर बनेगा कि हाँ ये मारीची है, ये 24वां तीर्थंकर बनेगा। कितनी पीढ़ी, अभी तो ऋषभ देव की आयु 84 लाख पूर्व, और एक पूर्व की इतने करोड़ों अरबों वर्ष। अपन तो कैलकुलेशन लगाए तो माथा खराब हो जाए। इतनी आयु तो उनकी, और उसके बाद 50 लाख करोड़ वर्ष बीत गए, तब तो अजितनाथ भगवान का जन्म हुआ। कितना लंबा काल था। अपना जीव नहीं होगा वहां पे। मेरे को तो दूसरी बात कहना है कि वो जब उन्होंने कहा तो वो ऋषभ देव के ज्ञान में इतनी बात आई कि नहीं आई?
24 तीर्थंकर। और उससे गंभीर बात कि वो जो 24 तीर्थंकर के काल में अंतिम बनेंगे, उसके काल में जो भटकेंगे, वो कर्म अभी उनके बंधे कि नहीं बंधे हैं। गजब की बात है। तो वो परिणाम भी करेंगे और कर्मों का बंधन भी होगा, वो केवल ज्ञान जानता है। अरे क्या अलौकिक बात है। इसके जानने की शौर्य सामर्थ्य पकड़ में आ जाए। कोई बात समझ में आ रही है? ये तो अभी तो क्या सिखा रहे हैं, अभी की जो गाथाएं चल रही है क्या कह रही है कि जैसा इसका पूर्व कर्म बंधा है वैसा उदय में आएगा, तो जो बाहर का काम है वो सारा इसके कर्म के उदय अनुसार होगा, इसके हाथ के अनुसार नहीं होगा। इसके हाथ में जीना मरना सुख दुख नहीं है। पर ये तो बात कब हुई, जब कर्म बंध गए। वहां तो बंधे ही नहीं अभी। और उसको केवल ज्ञान जान लेता है यार, क्योंकि मामूली बात है। अरे इसको ऐसे देव मिले और फिर प्रसन्न नहीं हो, फिर भी कहाँ इधर उधर कभी धन के लिए कहीं कौन से देवी देवता के पास रोता फिरता है। अरे इसको इतनी केवल ज्ञान की महिमा आए बगैर ये ज्ञान घर में नहीं लौटेगा। वो ज्ञान का विकास, सारा का सारा विकास कर्ता बुद्धि से रुका है। वो कर्ता बुद्धि उसमें पाइजन है। अब ये उसके पाइजन से दोस्ती हो गई इसको। और ये अगर ऐसा समझ जाए, जानना मेरा स्वभाव है, करना स्वभाव नहीं है। क्योंकि आत्मा के अनंत गुणों में से कौन से गुण को ऐसी जरूरत है तुम्हारी, और जगत के कौन से पदार्थ को आपकी आवश्यकता है जो आप उसमें करोगे। कितनी अपूर्व बात है। केवल ज्ञान के दिन तो विचारो तो रोज ही विचारो। जब इसको कर्ता बुद्धि का सांप काट खाएगा, जिन्होंने कुछ समझ में नहीं आएगी, वो कर्ता बुद्धि ही इसको नहीं समझने दे रही है। क्योंकि इसके अंदर भूत घुस गया, मैं नहीं करूँगा तो नहीं होएगा। वो कहीं चैन थोड़े लेन देता। सांप काट खाया हो तड़पता है कर्ता बुद्धि, क्योंकि ये जैसा चाहता है वैसा जगत में होता नहीं है। वो जो होता है उसको मंजूर नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञान स्वभाव को जानता नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञाताओं की संगत करता नहीं है। क्यों? क्योंकि कुदेव कुगुरु के पास जाता है। क्यों? क्योंकि जिनवाणी में लिखा हुआ है ज्ञाता स्वभाव कर्ता स्वभाव नहीं है, तब भी इसके अर्थ निकाल नहीं पाता है। सत समागम नहीं करता है, शास्त्र पढ़ता नहीं है, केवली का विचार नहीं करता है, उनसे भीख मांगता, पूजा करके अपनी इच्छाओं की मनोकामना करे। या मन में कामना होए, वो काम मन में काम नहीं उत्पन्न होना नष्ट हो जाती, उसको मनोकामना की पूर्ति कहते हैं। तो परिभाषा ही सब अलग अलग है। अरे कैसी अपूर्व बात है। अपना कौन सा 170 हो गया? हो गया कि बचा? पढ़ो। मिथ्या दृष्टि के, ये बहुत खतरनाक शब्द है। दृष्टि यानी इसकी दृष्टि मिथ्या, उसका नाम मिथ्या दृष्टि। दृष्टि तो है जीव की, और वो उसका प्रयोजन, उसकी ज्ञान का विषय झूठा है, उसका नाम मिथ्या दृष्टि। और मिथ्या दृष्टि में तीनों श्रद्धा ज्ञान चाहे तीनों आ जाएंगे जीव। मिथ्या दृष्टि के जो यह अज्ञान रूप अध्यवसाय दिखाई देता है। और ये पूरी बात चल गई, अज्ञान किसको कहते हैं, मिथ्या। नीचे देखो, जो परिणाम मिथ्या अभिप्राय सहित हो, यानी जो जीव के अंदर परिणाम होते हैं ना, ये परिणाम में जो एक अभिप्राय होता है, वो अभिप्राय विपरीत अभिप्राय, उसका नाम मिथ्या दृष्टि। समझा? एक एक शब्द समझना भी है। परिणाम होने में कोई दिक्कत नहीं है, पर उस परिणाम का प्रयोजन यानी अभिप्राय वो मिथ्या है। कोई सा भी परिणाम लो, अपन तो खतरनाक तो पुण्य है ना, उसको पकड़ो। तो पुण्य एक परिणाम हुआ, अब इस पुण्य का अभिप्राय क्या है, वो मिथ्या है। क्या है? पुण्य करेंगे तो सुखी हो जाएंगे, पुण्य है ये धर्म का कारण है। पाप नहीं करें तो क्या करें, पुण्य तो करें। तो इसमें पुण्य का निषेध नहीं कर रहे हैं, पुण्य करने का अभिप्राय क्या छुपा हुआ ये पूछते हैं जिनवाणी, वो अभिप्राय बंद का कारण है। अपन हाथ लगा के कलेजा टटोल के देखें कि जो पुण्य कर रहे हैं उसका प्रयोजन क्या है। ये तो गुरुदेव आए उसके बाद ही बात आई कि पुण्य के भाव से बंधन होता है। जगत कोई मानने को तैयार नहीं है
कि वो तो कहता पुण्य से धर्म होता है, सीधी बात है। तो फिर धीरे से ये बात चली खूब कि भाई जो धर्म होता है उससे किसी तरह का बंधन नहीं होता है, और जिससे बंधन होता है उसको धर्म नहीं कहते। तो ये पुण्य से तो बंधन होता है कि अच्छा साहब पुण्य से बंधन होता है तो कोई बात नहीं, हम पुण्य को धर्म नहीं कहेंगे। पर जो वीतराग भाव को धर्म कह रहे हो ना आप, तो वीतराग भाव तो ये पुण्य करते करते हो जाएगा। तो फिर वो जो बंधते बंधते मुक्त कैसे हो जाएगा? हमें बात समझ आ रही है? और ये कितना ये विपरीतता कहाँ से गुजर लेता है। जिनवाणी जिसको बंध का कारण कह रही है, तो पहले तो बंधन होता है मानने को तैयार नहीं, क्योंकि ये माने तो 24 तीर्थंकर और जैन दर्शन के सिद्धांत सिद्ध हो जाए, और उसको करना नहीं है, उसको अपनी अकल लगाना है। तो वो तो ये कहेगा कि साहब पुण्य से बंधन नहीं, पुण्य से तो धर्म होता है। तो फिर जिनवाणी कहेगी बात, जरा कोई विचार करे, तर्क करे, पूछे, जिनागम पढ़े तो बताएं उसको कि भाई जो धर्म होता है उसमें किसी तरह कोई बंधन नहीं होता है, वो धर्म में जीव को दुख भी नहीं होता है। तो ये पुण्य भाव में तो बंधन भी होता है और दुख भी होता है। वो सारा तत्वार सूत्र के अंदर पुण्य को आश्रय तत्व कहा है। तो तू आश्रय को, आश्रय माने बंधन होता है, तो इसको धर्म कैसे कहते हो? और ये अब काटने की तो कोई गुंजाइश है नहीं। तो अब ये धीरे धीरे कहता है कि चलो कोई बात नहीं, मान लिया आपकी बात, परंतु जो वीतराग भाव रूपी धर्म है उसका कारण तो है कि नहीं? बस तो ये इधर से मिथ्यात्व को फिर बुला लाया है। तो फिर उसका जो स्वर है कि पुण्य करते करते हमको धर्म हो जाएगा, और उसने सुना ही नहीं बेचारे ने कि संवर की शुरुआत से धर्म होता है और पुण्य आश्रव है, वो आश्रव से संवर नहीं होता है, ये जिनवाणी कह रही है। और तेरा अभिप्राय में आश्रव से संवर होता है, तो अभिप्राय मिथ्या है, अद्वेषान है और अज्ञान है, और ये अज्ञान ये बंध का कारण है। अरे क्या कह रहे हैं शिवपुरी, सही है, कितनी अपूर्व बात है। अंदर ही अंदर शैल्य पड़ा हुआ है। पुण्य करते, जिनवाणी कह रही है पुण्य के काल में धर्म की शुरुआत हो सकती है, परंतु धर्म की शुरुआत जो है पुण्य से नहीं होती है। पुण्य के काल में वो धर्म की शुरुआत तो आत्मा का आश्रय लेने पर होती है, और आत्मा का आश्रय लेने की जो प्रक्रिया है वो पुण्य के काल में आसानी से हो सकती है। इसलिए उसको इतने उपचार से वो पुण्य को धर्म का कारण जिनवाणी में कहा गया है। और उसका अर्थ ये नहीं है, उसका अर्थ यह है कि पुण्य के काल में, क्योंकि पाप के काल में तो तेरा मन 5 इंद्रिय के विषय में भटकेगा और 5 इंद्रिय के विषय की कर्ता बुद्धि जोर मारेगी। पर वो पुण्य के काल में जब तू वीतरागी देव की शरण में रहेगा और थोड़ा सा ये पूजा पाठ व्रत उपवास करेगा, तो कषाय की मंदता होने से उस समय में उस जो बोल रहा है उसका अर्थ विचार करेगा, तो उसमें शुद्धात्मा के गीत गाए, तो उसमें से उसको अर्थ विचारेगा, तो वो पुण्य के काल में शुद्धात्मा को आसानी से उपलब्ध किया जा सकता है। वो जो धर्म का कारण है वो तो शुद्धात्मा है, ये पुण्य का परिणाम नहीं है। ये पुण्य का परिणाम तो आश्रय है और बंध का ही कारण है। जब पुण्य का परिणाम आश्रय और बंध ज्ञानी के भी होता है, तो अज्ञानी को धर्म का कारण कैसा होगा? इसके अंदर बराबर आ जाए, इसके ज्ञान श्रद्धा में बैठ जाए। पुण्य, जिनवाणी पुण्य का निषेध नहीं कर रही है, जिनवाणी पुण्य को धर्म मानने का या धर्म का कारण मानने का निषेध कर रही है। तो इसको ये पूछना चाहिए कि साहब वो फिर वीतरागता का कारण क्या है? उसकी बजाय ये विरोध ये करता है कि तो पुण्य का निषेध करते हैं और ये पुण्य को है बताते हैं, इसलिए इनके पास जाना ही नहीं, क्योंकि पुण्य है और निषेध करते हैं तो जीव भ्रष्ट हो जाएगा। कि बिल्कुल नहीं होएगा। उसको इतनी बुद्धि होना चाहिए ना कि जब ये पुण्य धर्म का कारण नहीं हो, धर्म नहीं है, तो मैं तो यहाँ धर्म करने आया हूँ, तो आप मेरे को बताओ। तो बताएंगे कि भाई पुण्य के काल में एक शुद्धात्मा इसके अंदर विराजता है आत्मा, वो आत्मा का आलंबन लेने पर संवर का जन्म होता है। तो ये आत्मा का आलंबन पाप के काल में नहीं लिया जा सकता है। पाप के काल में तीव्र कषाय होती है, तीव्र कषाय होने पर उसको तत्व सुनने का भाव होगा ही नहीं। तो उसको जब तत्व सुनने का भाव होगा उसका नाम मंद कषाय। तो मंद कषाय वो कहाँ होगी? कि वो जिनेन परमात्मा की शरण में होगी। तो उस शरण में होने से वो जो भी पूजा कर रहा है, स्तुति कर रहा है, उस स्तुति का सारा विषय दिव्य धनी का सार वो है शुद्धात्मा, उसके गीत गाए उसके अंदर। तो जब उसको मंद कषाय के काल में उसके अर्थ को समझने का प्रयत्न करेगा,
उसी समय में कर सकता है, तो उस समय में करके उस पुण्य का आश्रय छोड़ करके शुद्धात्मा का आश्रय लेने की चांस है वो, पर ले नहीं ले इसके हाथ की बात है। तो पुण्य को छोड़ना ये धर्म का कारण है, पुण्य धर्म का कारण नहीं है। पुण्य को छोड़ करके त्रिकाल आत्मा का आलंबन लेना ये धर्म का कारण है। कुछ समझने का प्रयत्न करना भी है। समझने का क्या करना है, काम वही हो सकता है। अभी जो यहाँ बैठा है ना, तो यहाँ भी कषाय की मंदता है, यहाँ भी कषाय की मंदता में कर्ता बुद्धि पे प्रहार की बात सुन सकता है। बाहर तो कर्ता बुद्धि के निषेध किया, गला पकड़ लेगा कि ये मेरा घर का काम कौन तुम करने आओगे, चलो तुम ले लो ठेकेदारी सर। कैसा लोग यहाँ तो पाप ही इतना करके आया पंचम काल में कि 10-10, 12-12 घंटे घर की मजदूरी करेगा, साफ सफाई, नौकरानी की तरह। जब इसको 2 समय रोटी मिलेगी और तब इसकी कोई साथा पूछेगा कि बीमार शिमार तो नहीं है, नहीं तो पड़ा रहे एक तरफ। तो आप इतना हीन तो पुण्य लेकर के आया, नहीं समझ। बंधुआ मजदूर की तरह घर पे काम करेगा जब 2 समय की रोटी मिलेगी, और वो भी शाम को कोई मुश्किल से पूछ ले सोते समय कि तबीयत तो ठीक है, खराब तो नहीं हुई, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो सब अपने अपने स्वार्थ में सो जाएंगे, पड़ता तड़पता रहेगा बिस्तर के ऊपर। वो प्रैक्टिकल करके देख लेना, एक आध दिन उनकी कोई कसर पड़ जाए उनके स्वार्थ में, फिर देखना उनका असली रौद्र रूप, जिसको अपना अपना कह के अपनी जगती खराब कर रहा है। अरे बात कितने प्रसन्नता से सुनना चाहिए इसको। ठगों की टोली के बीच में फंसा हुआ अपने को मस्त और सुखी मानता है। अरे वो तेरे को पता ही नहीं है कि तेरे को बिल्कुल बंधुआ मजदूर की तरह हाँकते हैं। वो क्या कर रहे थे, इतनी देर कैसे हो गई, टाइम पे खाना क्यों नहीं बना, मोबाइल देख रहे थे कि टीवी देख रहे थे। और बेचारा क्या मोबाइल देख और क्या टीवी देखे, चिंताओं में तो डूबा हुआ है। कितना गजब का रहस्य, कैसा रहस्य। केवल ज्ञान प्राप्त करने की विधि चल रही है, इस जीव को सुखी करने की विधि चल रही है। और बहुत अपूर्व और अलौकिक बात यह है कि सुखी होने के लिए, सुनो जरा ध्यान से, सुखी होने के लिए इस जीव ने आज तक 5 इंद्रिय के विषय को इकट्ठा किया है। और जिनवाणी कह रही सुखी होने के लिए सम्यक दर्शन का प्रयत्न करो। सम्यक दर्शन के प्रयत्न के बगैर ये जीव सुखी नहीं होगा, क्योंकि सम्यक दर्शन का विषय शुद्ध आत्मा है। और शुद्ध आत्मा का नाम लो तो घबरा जाएगा, तो कोई बात नहीं। सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए तो सुनता है बार बार, तो सम्यक दर्शन से सुख की शुरुआत होती है। और सम्यक दर्शन करने का प्रयत्न करो, ये सुख की शुरुआत है। धन को इकट्ठा करना और अपनी सुरक्षा के प्रयत्न करना, पॉलिसी करा लो, मेडिक्लेम और LIC, सुखी होगा कि नहीं। फायदा जीवन भर भरो और फायदा भरने के बाद लोगों को मिलेगा। कैसा फंसा हुआ है, पाप कर रहा है, प्रीमियम भर रहा है और मजा कोई और लेगा। अरे कुछ और वहाँ बड़ा मीठा कहेंगे जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। अरे बाद में क्या करेगा वहाँ बाद में तो जो करा है उसका फल भोगेगा। अरे कैसी कैसी बात है सुन के इसका प्रसन्नता ही नहीं आती उसको, कैसी अद्भुत और अलौकिक बात है। क्या सिद्धांत दिया आज, अपूर्व बात है, नोट कर ले। सुखी होने की शुरुआत सम्यक दर्शन से होती है। यदि आप अपने आप को दुखी महसूस करते हो, यदि वो भी हो, करोड़पति, खाना पीना और सब ये वो, नौकर चाकर ये सिम पड़ा, जब तो काय का उसको दुखी नहीं तो काय को सुखी होने का प्रयत्न करें। यहाँ तो पुण्य का उदय उसको नहीं सुहाता हो और उसको जिनवाणी से पता लग जाए कि पुण्य का उदय क्षणिक है और इसके बाद पाप का उदय आने वाला है। और इसकी ये मनुष्य, ये जो मैं जिस स्थान पे हूँ, इसका टाइम पीरियड भी बहुत थोड़ा सा है, इसकी एक्सपायरी डेट नक्की है। एक्सपायरी डेट नहीं समझता, अरे ये शरीर और साता का उदय विथ एक्सपायरी डेट है ये। और उसके बाद दुख के दिन, और कल्पना नहीं कर सकते। पानी की एक बूंद होती ना, क्या करें, विषय बदलता जाता है। पानी की एक बूंद, तो उस पानी के अंदर जल कायिक जीव, वो तो स्थावर है ना,
त्रस और स्थावर होते हैं ना, तो वो जल कायिक जीव वो तो स्थावर है, और उनकी बात नहीं है। पानी जो जीव जल कायिक नहीं, पानी की एक बूंद छने हुए की, उसके अंतर्मुहूर्त बाद उसमें जीव पड़ना शुरू हो जाते हैं। त्रस जीव अपने आंखों का विषय नहीं हो, माइक्रोस्कोप का तो विषय है और केवल ज्ञान का तो है ही सही। तो उसके अंदर त्रस जीव पैदा हो जाते हैं, दो इंद्रिय हो जाते हैं उसमें बहुत सारे। तो जितना वो ज़्यादा ढुलता है, जितना लेट होता है, उतने उसमें जीव पड़ जाते हैं। और वो जीव त्रस जीव है, और उसमें इस अपने जीव ने कितना दुख बिताया है। वो उस त्रस में से वो इसको 2 इंद्रिय बनना, 3 इंद्रिय बनना, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, संगी बनना, असंगी से संगी बनना, और फिर जैन कुल मिलना, फिर जिनवाणी सुनने को मिलना, और फिर यहाँ समय सार की बात समझ में आना। और यहाँ तक तो बहुत मुश्किल बात है। जरा सा सोचो कि सही, अपन कितने अनंत जीव स्वाहा करते हैं जब अपना ये आहार संज्ञा और ये कपड़े धोने की संज्ञा पूर्ति होती है। ये मिथ्या अभिप्राय नहीं जानता है ये। जिनवाणी बार बार कहती रह गई, ये तो गुरुदेव हो गए महापुरुष जिनने 45 वर्ष तक सिर्फ मिथ्या दर्शन के ऊपर वार करा है, क्योंकि ये जीव का खतरनाक बेरी है। ये अभिप्राय, विपरीत अभिप्राय, परिणाम इतना खराब नहीं है। परिणाम का बंधन बहुत थोड़ा सा होता है, पर अभिप्राय का बंधन बहुत होता है। सुनना है, छाती मजबूत है सुनना। एक व्यक्ति जमीकंद का सेवन करता है, जो भी जमीकंद का तो नाम नहीं बताऊंगा, क्या वो भी बताऊं? अरे जमीकंद बता दूं? अदरक की चाय पिएगा, प्याज खाएगा, लहसुन की चटनी खाएगा, गराड़ू खाएगा ठंड के समय में, ये सब मरने के काम है। अब ये तो क्या, मेरे को क्या कहना है सुनो। तो एक व्यक्ति इन पदार्थों का तो सेवन कर रहा है, और बाहर में शोध का खाता है। शोध का नहीं समझते, हाथ का पिसा हुआ आटा, मर्यादा का आटा, मर्यादा का भोजन, तो उसको कितना पुण्य लगेगा और कितना पाप लगेगा, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैंने कहा अभिप्राय का, अभी तो बात ये चल रही है कि दोनों में से कितना पाप ज्यादा लगेगा, कितना पुण्य होएगा उसको। पाप और पुण्य गजब हो गया ना। चलो अपन अभी समझने के लिए उस शोध के भोजन को पुण्य में डाल दो। कसाई की मंदिरता में होते ऐसे काम, ये इतना मर्यादा का खाना, इतना त्याग करना, तो अभी अपन उसको समझने के लिए इसको पुण्य में डाल दो। ऐसा मिथ्या दर्शन का अभक्ष जो इसको निगोद ले जाएगा, वो तो करता है, वो तो चालू है। और वो छोटा सा पुण्य जिसमें इसको जाएगा, वो उसको देखो मेरे ये नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए, पर मिथ्या दर्शन का अभक्ष खा रहा है। तेरा वो शोध के खाने का जो शोध का भोजन है, वो तेरे को ले जाएगा। वो नहीं आ रही बात समझ? मैंने उसको वो पाप इतना बड़ा, वो पाप ये दिख ही नहीं रहा है, और पुण्य इतना सा कि ये मर्यादा, ये भंगनी हो जाए, ये भंगनी हो जाए, वो भंगनी हो जाए। 10 लक्षण आए हैं तो पीरियड का खाएंगे, और तू 12 महीने अभक्ष खाता, तेरे ये शोभता ही नहीं है। नहीं आ रही बात? मैंने बड़ा पाप चालू है, वो छोटे पाप किससे घबराता है, मेरी प्रतिज्ञा भंगनी हो जाए, मेरे जमी कर वो नहीं खा लूँ, वो वैसा नहीं हो जाए, कोई जीव की हिंसा नहीं हो जाए। पर मिथ्या दर्शन का सब पाप चालू है, तब तक इन पुण्य की कोई वैल्यू नहीं है जैन दर्शन में। और ये उसी पुण्य से अपने आप को सुपर समझता है। यह है अभिप्राय का दोष। अब भी समझ में नहीं आ रही? आ जाए ना तो आंखें खुल जाए इसकी। यहाँ तो रोज ही लेटेस्ट डिजाइन है, एक डिजाइन चला है तो दुकान ही फ्लॉप हो जाए। मिथ्या दर्शन में ये अभिप्राय हुआ कि शोध का खाना इधर जमीन पर खा रहे, ये अभिप्राय है। मिथ्या दर्शन के अंदर पुण्य के परिणाम को उपादेय जानना, ये अभिप्राय है। सब रोज सूक्ष्म बातें हैं। अभिप्राय विपरीत है ना, एक परिणाम है कोई सा भी, चाहे पाप का ले चाहे पुण्य का। जिनवाणी अभिप्राय का दोष बता रही, उसको मिथ्या दर्शन कहते हैं। और अभिप्राय का बंधन ज्ञान का विषय नहीं है, इसका परिणाम का जो बंधन होता है, उससे जो कर्म बनते हैं। देखो जैन दर्शन में 3 बातें हैं। एक तो शरीर की क्रिया जड़ की,
उससे किसी भी जीव को किसी तरह का कोई बंधन नहीं होता है, क्योंकि पुद्गल की क्रिया है। हर जगह 3 क्रिया होती है, पूजा करो 3 क्रिया होगी, भोजन बनाओ 3 क्रिया होगी। 3 क्रिया के अंदर जो जड़ की क्रिया है उससे जीव को किसी तरह का कोई बंधन नहीं होता है। अब 2 बातें हैं, एक परिणाम और एक अभिप्राय। तो परिणाम का भी बंधन जो होता है, वो परिणाम का जो बंधन होता है वो ज्यादा होता है, पर उससे ज्यादा जो बंधन होता है वो अभिप्राय का होता है। अब शरीर की क्रिया सुनना जरा, शरीर की यानी जड़ की क्रिया और परिणाम, इसकी सजा तो लोक में जगत के लोक के नियमों के अनुसार मिल जाएगी, पर अभिप्राय की सजा जैन दर्शन बताएगा। यहाँ है ही नहीं, वहाँ है ही नहीं, वो जानते ही नहीं अभिप्राय क्या है। अभिप्राय तो केवल ज्ञान का विषय है, और उसको केवल ज्ञान ने पकड़ा है कि अभिप्राय है ना, इसका नाम आशय है, इसका नाम अभिप्राय कहो, आशय कहो, अधिवेशन कहो। अधिवेशन तो थोड़ा ऊंचा, आचार्य हल्की भाषा थोड़ी बात है। आशय अभिप्राय में समझ जाना चाहिए कि तेरा उस काम को करने का इंटेंशन क्या है, कोई सा भी हो। पूजा कर रहे हैं ना, क्या अभिप्राय है, धर्म हो जाएगा, और क्या अभिप्राय अधिवेशन है। तो धर्म की परिभाषा ही नहीं समझता है। अब कितने सारे देख लो अंदर में, जैन कुल में आ गए इसलिए करें, मंदिर छठ आवश्यक तो पहले ही काम है, लोग से मिलना जुलना हो जाए, अरे कितने ही सारे हैं। ये सारे अभिप्राय का नाम अधिवेशन है। ये अगर गाथा इतनी सारी नहीं चलती होती तो एक दिन में थोड़ी समझ जाती है। इसको तो उतावल रहती तो पढ़ ले, उसमें क्या होता है। अपना जो अभिप्राय चलता है ना अंदर, पाप का भी अभिप्राय, भोजन करने का परिणाम काय का है, पाप का है, पुण्य का है, धर्म का। अभिप्राय क्या है, कितने सारे अब वो सारे अभिप्राय सच्चे की झूठे देखो। अब जैसे मान लो कि इससे स्वस्थ होऊंगा, भोजन करते करते बीमार नहीं होता, जिंदा रहूंगा तो मरता नहीं है, तो वो सब अभिप्राय झूठे है कि नहीं। इससे ये जो भोजन करने से मेरा शरीर स्वस्थ रहेगा और मैं धर्म आराधना करूंगा, तो जब अच्छा रहता तब नहीं करता, तो बहाने काहे को बनाता है। जो भी लेना हो आपको, सारे अभिप्राय खोटे उसके। उसने आज तक जो भोजन करा है वो शरीर को स्वस्थ रख के स्वाध्याय के लिए, आत्मा समझने के लिए नहीं करा है। अभी तो अभिप्राय ही नहीं सुधर रहा है उसका। अरे कैसी बात है, तो कौन बताएगा। तो 3 परिणाम बताए ना, अभिप्राय से बंधन होता है, परिणाम से होता है, और जड़ की क्रिया, इससे बंधन नहीं होता है। ये 2 से होता है। तो परिणाम का बंधन वो चारित्र का है और बहुत थोड़ा सा होता है, और अभिप्राय का बंधन बहुत होता है। अभिप्राय का बंधन वो अभक्ष खाने जैसा है, जमीकंद खाने जैसा, और परिणाम का बंधन वो सोच के भोजन जैसा है। कैसी बात है। तो एक जीव वो कल उदाहरण दिया था नमक का और वो हीरा का, तो हीरा तो चोरी चला गया और नमक की बहुत फैलने क्या करेगा। ऐसा ये मिथ्या दर्शन के फल में तो निगोच चला जाएगा, और वो ये अभिप्राय तो सुधारता नहीं, वो परिणाम सुधारता है। तो वो परिणाम अगर कषाय की मंदता है भी सही, तो उसके फल में स्वर्ग जाके फिर निगोच जाएगा, क्योंकि अभिप्राय में तो वही पड़ा हुआ है। अभिप्राय कर्ता बुद्धि सहित होता है, बिना कर्ता बुद्धि के भी होता है। बिना कर्ता बुद्धि के भी परिणाम होता है, अभिप्राय नहीं होता है। ज्ञानी को भी किसी जीव को बचाने का परिणाम होता है, अभिप्राय नहीं होता है कि मैं इसको बचा सकता हूँ। कैसी अलौकिक बात है। परिणाम तो आपने कहा ना चारित्र में। हाँ, परिणाम जो है वो चारित्र का दोष है, और परिणाम जो होता है वो अपने शुद्धात्मा के आश्रय से हुए परिणाम जब तक परिपूर्ण नहीं होंगे तब तक ये परिणाम चलते हैं। और ये परिणाम चलते, और परिणाम का बंधन भी होता है, पर इससे बड़ा बंधन है, पहले वो छूटता है। पहले वो जमीकंद वाला अपराध छूटेगा, फिर शोध के भोजन वाला छूटेगा। अब ये शोध का तो ग्रहण करता है और वो जमीकंद को नहीं छोड़ता है। अरे तो दृष्टांत दो, किसी का ऐसा समझ मत लेना। वो आप कैसे बताएं उसको कि अभिप्राय का पाप इतना बड़ा होता है। तो जब उसने वो जमीकंद वगैरह का कर ही लिया, तो शोध के भोजन का पुण्य कितना लगेगा उसको। अब सर वो तो सब कैसे समझा उसको।
दो बंधन होते हैं ना, एक श्रद्धा का एक चारित्र का। तो 99% समझने के लिए ये चारित्र के बंधन होते हैं, 99 श्रद्धा के, और चारित्र का 1% होता है। ये भी समझाने के लिए जिनवाणी में तो अनंत गुना लिखा है। मिथ्या दर्शन और अनंतानुबंधी का बंधन अनंत गुना होता है, और इनका थोड़ा सा होता है। चारित्र के अपराध क्षम्य है, श्रद्धा का अपराध अक्षम्य है, और वो जैन दर्शन के अलावा कहीं जाएगा नहीं। त्यागी वर्गों ने तो उसका नाम लेने ही बंद कर दिया। कितना मामला सीरियस है यार। फिर भी इसको बात कौन सी पसंद आएगी? साहब लाल टमाटर खाऊं कि नहीं, बहु बीज है वो, बैंगन तो नहीं खाऊं। जाम भी तो बहु बीज है, फिर खाऊं कि नहीं खाऊं? अरे तू खाता है कि नहीं खाता, पहले ये बता। इसको क्लास बता रहे कि पहले कौन सी क्लास पढ़ना है। अब देखो क्या यह जो अज्ञान स्वरूप अद्वैसा, देखो जो परिणाम मिथ्या अभिप्राय सहित हो, देखो अब वो अभिप्राय हुआ ना, मिथ्या या सम्यक, और परिणाम दो चीज हो गई। तो जो परिणाम मिथ्या झूठे अभिप्राय सहित हो, यानी और खुलासा करा, स्वपर के एकत्व के अभिप्राय से युक्त हो, ये जितना विचार करता है दो द्रव्यों को मिला करके करता है। जबकि जिनवाणी कह रही है एक एक द्रव्य का सेपरेट विचार करो। फिर अथवा वैभाविक हो, उस परिणाम के लिए अद्वैसाय शब्द प्रयुक्त किया जाता है। मिथ्या निश्चय अथवा मिथ्या अभिप्राय के अर्थ में अद्वैसाय शब्द प्रयुक्त होता है। ऐसा ही अज्ञान रूप अद्वैसाय दिखाई देता है। ये अद्वैसाय ही विपर्य स्वरूप है, विपरीत स्वरूप है। विपरीत स्वरूप, विपरीत विपर्य उल्टा होने से उस मिथ्या दृष्टि के बंध का कारण है। मिथ्या निश्चय का मतलब क्या है? मिथ्या में निश्चय मानना मतलब उसका जो अभिप्राय है वो निश्चय से ही मिथ्या है। निश्चय माने परम सत्य, निश्चय माने आत्मा नहीं लगाना। निश्चय माने परम सत्य। यदि द्रव्य के स्वरूप में कहें तो परम सत्य, पर्याय के स्वरूप में कहें तो वो भी निश्चय वही परम सत्य है कि पर्याय षटकारक से पैदा होती है निश्चय। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह कि उस पर्याय का कर्ता द्रव्य भी नहीं है, परद्रव्य भी नहीं है, और कर्म भी नहीं है। ये निश्चय है। निश्चय माने फाइनल डिसीजन, ये बदलेगा नहीं कभी, इसका नाम निश्चय। अब वो एक ही पड़ गया ना, निश्चय माने आत्मा, व्यवहार माने सब जगह अलग अलग। इस हाँ, और पुण्य के परिणाम से बंधन होगा, ये निश्चय है पक्का। यहाँ पे पक्का कर लेंगे, ऐसे ही होगा। आप समझने का प्रयत्न करो। जितनी भाषा की मर्यादा है वो निश्चय माने अकाट्य सिद्धांत। अब वो वस्तु के उस परिस्थिति, वस्तु के संबंध में होता है। वस्तु के संबंध में बंध का परिणाम, राग के परिणाम से बंधन होता है। ये निश्चय एक व्यवहार, ये निश्चय है, माने बंद होगा ही होगा, चाहे वो राग ज्ञानी का हो या अज्ञानी का हो। ये निश्चय अकाट्य सिद्धांत का नाम निश्चय है। अरे आप रेलवे प्लेटफॉर्म पे वहां पर गए विंडो पे, और आपने कहा कि टिकट दो, तो पूछेगा कौन सी, या कोई सी भी दे दो। अरे क्या पागल है क्या, जा निश्चय कर क्या। तो ये सोनगढ़िया कहाँ से आ गए विंडो के अंदर। वो विंडो वाला क्या बोलेगा? अरे जब बाहर खड़े हो एक तरफ, निश्चय करो कि नहीं करो, किधर कहाँ जाना, कहाँ का टिकट दूं मैं। तो वो कहता है यार ये निश्चय तो वो सोनगढ़ी लोग वापरते हैं, ये निश्चय व्यवहार है। ये विंडो के अंदर कौन सा निश्चय वाला आ गया? अरे निश्चय का अर्थ है निर्णय कर, नक्की कर, किस पर क्या करना है। तो नक्की करो आप कि पाप के परिणाम से धन आता है कि जीव पशुगति जाता है, नक्की करो। शरीर आपका है कि आत्मा आपका, नक्की करो, निर्णय करो, निश्चय करो। जिनके भरोसे आप बैठे हो
वो आपको बुढ़ापे में सहयोग करेंगे, क्योंकि कोई जीव इसको सहयोग नहीं कर सकता है कि नहीं करता है, दो में से फैसला करो। कर ही नहीं सकता। कर ही नहीं सकता, तो ये आरोप लगाता है ये करते नहीं है। अरे उसका स्वरूप ही नहीं करने का। नहीं आ रही बात समझ? हाँ। ये अभिप्राय उल्टे है उसके। जिनवाणी सुनता नहीं ढंग से। उसमें लिखा सुधारा हो न सीरी स्वार्थ के सब बीड़ी। तो अब प्रश्न ये है कि ये बीमार पड़ा हुआ है तो वो कोई मदद कर नहीं सकते हैं कि करते नहीं है? तो ये कहता है तुम करते नहीं हो, मैं तो तड़प रहा हूं, तुम संभालते क्यों नहीं मेरे को? नहीं आ रही बात समझ? दो ही बहुत अंतर है। वो कर नहीं सकते, वस्तु का स्वरूप है, क्योंकि इसके जो साता है वो दूसरा कोई भी कम नहीं कर सकता, ज्यादा नहीं कर सकता, हटा नहीं सकता। ये वस्तु का स्वरूप, ये निश्चय है, ये निर्णय है, ये जिनन परमात्मा ने कहा। इसको बदलने की ताकत इंद्र अमिंद्र जिनन किसी में भी नहीं है। तो अब तू जो चाहता है कि ये लोग करें, तो कैसे करें? अरे ये तो कोई बात है यार, ये तो कहते मेरे को पराधीन कर दिया। पराधीन थोड़ी, ये तो वस्तु का स्वरूप है। इसमें क्या होगा? इसमें तो कषाय उत्पन्न नहीं होगी, ज्ञानवार करेगा इसमें। क्योंकि जब ये दूसरे को देखता है तो बड़ा आसानी से सुना देता है। अरे कोई क्या करेगा, अरे क्या करेगा, तो तेरे ऊपर बीतेगी जब तेरे को फैसला करना है। कैसी अपूर्व बात है। खुद असाता की चक्र में फंसेगा, खुद को देह छूटने का मौका आएगा, खुद को 1000 तरह की तकलीफ आएगी, तो तब जिनवाणी के टेबलेट लेना है कि मेरा के स्वरूप ये है ही नहीं कि मेरा को इस परिस्थिति से आत्मा प्रभावित होते ही नहीं। नरक में जब सम्यक दर्शन हो सकता है तो इस परिस्थिति में मेरे को सम्यक दर्शन से कोई रोकता थोड़ी है। ये ज्ञान आत्मा को स्वीकार इस परिस्थिति में भी कर सकता है, और ये तो मौका ही है। ज्ञान कुछ नहीं कर पा रहा, यही तो कर्ता बुद्धि का टेस्ट है। आपकी कर्ता बुद्धि को टेस्ट करना हो तो घर वालों, अति प्रिय लोगों को बोलो कि स्वाध्याय सुनने जाना चाहिए, तो सब पता लग जाएगा कितने कर्ता बुद्धि है। नहीं आ रही समझ? नहीं आ रही कि नहीं आ रही? शरीर में प्रतिकूलता ढेर आएगी तो अपनी कर्ता बुद्धि को कर लेना टेस्ट कि वो जिनवाणी कह रही वो सत्य है कि मैं जो मान रहा हूं ये सत्य है। कितने कितने तो दे रहे हैं इसको। इतने सर्व तर्क लॉजिक इसलिए दे रहे हैं कि इसका ज्ञान जिनवाणी से जल्दी सीमित हो जाए, नहीं तो विरोध करने उलझ जाएगा बुरी तरह से। सुनने से कुछ नहीं होता है, ज्ञान को जिनागम के अनुसार स्वीकृत करो, अपने उल्टे निर्णय को बदलो, अपने मिथ्या अभिप्राय को सम्यक बनाओ, अपने ज्ञान से वस्तु स्वरूप के अनुसार सोचना शुरू करो। अपनी 1.5 अकल से आज तक कोई सुखी नहीं हुआ है। सुखी होने के लिए आप यदि कोई प्रयत्न करना चाहते हो तो उसकी शुरुआत सम्यक दर्शन से होती है। सुखी होने के लिए धन, परिवार, कुटुंब, अनुकूलता को याद मत करो। कितने कितने सिद्धांत है, अगर ये नोट करे तो निहाल हो जाए। अब मैं तो कभी सभी आते देखो उस मिथ्या बंध का कारण मिथ्या अभिप्राय ही। अरे देखो मिथ्या अभिप्राय ही मिथ्या है। अरे कैसे अलौकिक बात। ये ढूंढता रहता है मिथ्या किसको कहते हैं? मिथ्या अभिप्राय, किसी विपरीत आशय है, ये मिथ्यात्व है, और यही बंध का कारण ऐसा जानना चाहिए। अरे कुंदाचार गजब कर गए, तो इसको पढ़ना आना चाहिए, इसको समझना आना चाहिए ना, तो खिल उठे। तो ये इसकी सारी संपदा को निछावर कर देना तो ऐसी बात सुनने को नहीं मिले इसको। कैसी अपूर्व बात है। टाइम तो हो गया, पर ये गाथा तो पूरी पढ़ने बहुत शॉर्ट, बहुत सरल है। देखो, ऐसा दूजा मदि दे दुखी ऐसा दे मूढ़ मदि यह बुद्धि तेरी दुखित अवर सुखी करूं हूँ जीव को। पढ़ना जरा कथा। तेरी यह जो बुद्धि है कि मैं जीवों को दुखी सुखी करता हूँ, यही तेरी मूढ़ बुद्धि ही, मोह स्वरूप बुद्धि ही शुभाशुभ कर्म को बांधती है। तेरी की जगह जरा मेरी लग के पढ़ो ना इसको। मेरी यह जो बुद्धि है
कि मैं जीवों को दुखी सुखी करती हूँ। यही मेरी मूल बुद्धि ही, मोह स्वरूप बुद्धि ही शुभाशुभ कर्म को बांधती है। कितना गजब। बंधन का कारण ये मूल बुद्धि है, और ये जो शुभ और अशुभ भाव होते हैं मूल बुद्धि के कारण होते हैं। पाप और पुण्य का परिणाम यही संसार है, और संसार का कारण विपरीत अभिप्राय है। ये शुभ और अशुभ के परिणाम ये अभिप्राय के कारण होते हैं, और शुभ अशुभ का परिणाम ये संसार है, ये मिथ्या है। कितना सरल लिखा, टीका पढ़ लो जरा। एक मिनट, पहले वाला मिथ्या दर्शन का अध्यवसान था, ये अज्ञान का अध्यवसान है। वो सब अध्यवसान और अज्ञान एक ही बात है, कितनी बात तो बता। अब देखो जरा टीका पढ़ो, टीका। मैं पर जीवों को मारता हूँ, नहीं मारता, दुखी करता हूँ, सुखी करता हूँ, ऐसा जो यह अज्ञानमय अध्यवसाय मिथ्या दृष्टि के देखो मिथ्या दृष्टि के चलता है ऐसा, मैं मारता हूँ, मैं बचाता हूँ, वो मेरे को मारता है, मैं उसको मारता हूँ, ये अज्ञानमय है, ये मिथ्या दृष्टि के होता है, और ये मिथ्या दर्शन यही बंध का कारण है। और वही अर्थात वह अध्यवसाय ही स्वयं रागादि रूप होने से उसे मिथ्या दृष्टि को शुभाशुभ बंध का कारण है। इस शुभ और अशुभ भाव जो होते हैं ये संसार है, और शुभ अशुभ भाव का कारण मिथ्यात्व है, और मिथ्यात्व अध्यवसान के कारण है। कितना पूरा का पूरा भावार्थ है कि मिथ्या अध्यवसाय ही बंध का कारण है। अब आचार्य को संतुष्टि हो ही नहीं रही, 2 गाना फिर लौट में देंगे।